नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। जुलाई में ही मिल सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की डीए को लेकर बड़ी खुशखबरी। कोरोना के कारण केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से महंगाई भत्ता की रुकी हुई किश्तों के बहाल होने का इंतजार है। तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में 1 जुलाई से रुके हुए किश्तों को बहाल होने की घोषणा भी की थी, लेकिन अभी तक इस पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार बहुत जल्द इसको लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। हाल ही में प्रकाशित ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में 3% तक डीए बढ़ सकता है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 17% डीए डीआर मिल रहा है। अब तक की रुकी हुई 3 किश्तों को अगर जोड़ दिया जाए तो यह बढ़कर 28% पहुंच जाएगा। माना जा रहा है कि सितंबर में एक बार फिर से 3% तक डीए बढ़ सकता है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए और डीआर पर रोक लगा रखी है। एसबीआई ग्राहकों को टारगेट कर रहे हैं चाइनीज हैकर्स। बैंक ने कहा, इस तरह की जानकारी साझा करने से बचें लोग। आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गया है। हैकर्स लोगों के अकाउंट में सेंध लगाने के लिए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अपने ग्राहकों को इन ऑनलाइन फ्रॉड से सतर्क करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जरूरी जानकारी साझा की है। बैंक ने कहा कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए जरूरी है कि ग्राहक अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी से भी साझा ना करे। आइए जानते हैं कि एसबीआई ने ग्राहकों को क्या कुछ बताया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों से कहा है कि वह किसी भी अनजान जगह से मोबाइल ऐप डाउनलोड ना करें। बैंक के अनुसार किसी भी अनजान ऐप को डाउनलोड करने से आपके मोबाइल की प्राइवेट सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है और इसके जरिए हैकर्स आपके अकाउंट पर धावा बोल सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि कस्टमर सिर्फ वेरीफाइड सोर्स से ही मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर 370 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार से शुरू हुए 2 दिवसीय दौरे के दौरान गोरखपुर में 370 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी प्रवास के दौरान गोरखपुर नगर निगम की 93 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत की 370 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। वह गोरखपुर नगर निगम परिसर में स्थापित म्यूजिकल फाउंटेन फूड पार्क का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यह सभी कार्य 14वें 15वें वित्त आयोग, अवस्थापना विकास निधि, अमृत योजना, सीवरेज निकासी योजना और स्वच्छ भारत मिशन से हुए हैं। अल-कायदा के आतंकियों ने कानपुर से खरीदी थी पिस्टल। एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा। लखनऊ में पकड़े गए आतंकी संगठन अल-कायदा के आतंकियों ने कानपुर के चमनगंज इलाके से पिस्टल खरीदी थी। आतंकियों ने एटीएस की पूछताछ में इसका खुलासा किया। आशंका है कि चमनगंज के हिस्ट्री शीटर ने पिस्टल मुहैया कराई थी। सूत्रों के मुताबिक पिस्टल बेचने वाले और बिचौलिए दोनों को एटीएस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ जारी है। जल्द इनकी गिरफ्तारी संभव है। आशंका ये भी है कि बरामद अन्य असलहा व बारूद भी कानपुर से ही सप्लाई किया गया है। इसकी तफ्तीश जारी है। 797 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती 28 जुलाई से कर सकेंगे आवेदन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 797 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी। यूपी एनएचएम सीएचओ भर्ती का नोटिफिकेशन अभ्यर्थी यूपी एनएचएम की वेबसाइट upnrhm.gov.in पर देख सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 जुलाई से शुरू होंगे। इच्छुक उम्मीदवार 17 अगस्त तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। सीटीईटी की तरह यूपीटीईटी भी हुआ आजीवन मान्य, नोटिफिकेशन जारी। यूपीटीईटी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आजीवन मान्य के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सचिव संजय कुमार उपाध्याय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एनसीटीई के 9 जून 2021 के अनुसार 11 फरवरी 2011 के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता पास करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता अब 5 वर्ष की जगह आजीवन मान्य कर दिया गया है। स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले तक ही शिक्षक छुट्टी के लिए कर सकेंगे आवेदन। मेडिकल लीव में रहेगी छूट। सरकारी प्राइमरी और जूनियर स्कूल के शिक्षक अब छुट्टियों में हेरफेर नहीं कर पाएंगे। स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले तक ही छुट्टी के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। केवल मेडिकल लीव के लिए बाद में आवेदन कर सकेंगे। इससे निरीक्षण के समय अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। अभी तक भी यह नियम था कि निरीक्षण के समय अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब निरीक्षणकर्ता कार्रवाई के लिए लिखता है तो बाद में शिक्षक छुट्टी के लिए आवेदन कर देता था। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली भगत के कारण शिक्षक को निरीक्षण के समय यदि पता चल जाता था कि आज स्कूल का निरीक्षण होना है तो वह उसी समय आवेदन करता था और डीईओ से उसे तुरंत मंजूर कर देता था।
अखिलेश यादव के आरोपों का सीएम योगी ने दिया जवाब। जानिए पंचायत चुनाव में सपा की हार पर क्या बोले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा पंचायत चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप को बौखलाहट से भरा बताया। एक न्यूज टेलीविजन चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पराजय को स्वीकार करने के स्थान पर निराधार आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान चुनाव में सपा 5 स्थानों पर जीती और इसमें इटावा, बलिया, बागपत और एटा भी शामिल है, जहां अधिकांश सांसद और विधायक भाजपा के हैं। अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना होता है तो इन स्थानों पर भाजपा को हार का सामना नहीं करना पड़ता। सीएम योगी ने लखनऊ में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के षड्यंत्र में लगे 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया पर कहा, भाजपा के लिए देश और लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सुरक्षा के मामले पर राजनीति करना ऐसे दलों का चरित्र है। राकेश टिकैत का ऐलान, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, महापंचायत से करेंगे यूपी मिशन की शुरुआत। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की ओर से जानकारी देते हुए धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि संगठन की समीक्षा के आधार पर जल्द ही दोबारा सभी कमेटियों का गठन किया जाएगा। दूसरी ओर भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के महापंचायत आयोजित किए जाने का भी ऐलान किया है। उन्होंने इस पंचायत को संयुक्त किसान मोर्चा के मिशन यूपी की शुरुआत बताया। राकेश टिकैत ने इस बात के संकेत भी दिए कि किसान संगठन चुनाव में भी भाजपा को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इसका निर्णय मुजफ्फरनगर को 5 सितंबर में होने वाली प्रस्तावित महापंचायत में ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को लेकर बातचीत करे। इन कृषि कानूनों से अलग भी कई मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। आज पेट्रोल डीजल के मोर्चे पर तेल कंपनियों ने लिया ये फैसला। देश भर में पेट्रोल और डीजल का दाम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। तेल कंपनियों ने मंगलवार के लिए भी पेट्रोल और डीजल का भाव जारी कर दिया। राजधानी दिल्ली में अब तक पेट्रोल 10.79 रुपए और डीजल 8.99 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए प्रति लीटर के पार जा चुका है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, केरल, पंजाब, सिक्किम, पांडिचेरी, दिल्ली और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।